अपनों मेल नहीं, मैं तो से बांधा सीत की डोरी करता फेल नहीं। ना मैं बरसाने की चोरी, न कर्मों से बरजोरी, तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं, मैं तो से बांधा सीत की डोरी करता फेल नहीं। मैं बरसाने की चोरी, न कर्मों से बरजोरी, तू कारो और मैं गोरी अपनों मेल नहीं, मैं तो से बांधा सीत की डोरी करता फेल नहीं। अरे मैं बरसाने की चोरी ताली। मैं बरसाने की चोरी शाम की दर्शन से कल्याण, शाम शाम मैं रटूं, शाम है जीवन प्राण, शाम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, बचते बचते न जाने कहाँ से, बचते बचते न जाने कहाँ से
तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। द्वार खोलो कन्हैया से कह दो कि घर पे सुधामा करीब आ गया है, घर पे सुधामा करीब आ गया है। सुनते ही चले आए मोहन, लगाया सुदामा को मोहन, लगाया सुदामा को मोहन, लगाया सुदामा को मोहन। सुनते ही चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे सदा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सदा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया हेलो, हाँ बोल।
मथुरा से बोल रहे हो क्या? हाँ भैया मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण भगवान को मिला हूँ। क्या काम है भैया? मैं एक ही जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक ही जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक ही जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो राधा गाड़ी बोल रही है क्या? कहाँ बोल रही हूँ? कन्हैया जी कहाँ गए हैं? कहाँ कहाँ पर हो कन्हैया जी? मुझे बता दो राधा प्यारी कहाँ मिलेगा कृष्ण मुरारी? मुझे बता दे राधा प्यारी कहाँ मिलेगा कृष्ण मुरारी? ओ मथुरा मेरी में होने लगा कान्हा को कछु भेज न पायो न करे मोबाइल काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो बंदाऊ भैया बोल रहे हैं? हाँ मैं बंदाऊ बोल रहा हूँ। कन्हैया कहाँ गए हैं? अरे कहीं जमरा बता रहे होंगे। तो है बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया? बता बलदाऊ भैया कहाँ मिले बंसी को बजैया? कान्हा को लाए छोड़ ठिकानो आज तलक मैंने लाए जानो। मैं सुबह से है कि शाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? हेलो नारायण मुनि बोल रहे हैं क्या? नारायण नारायण कन्हैया को बस कहाँ ठिकाना है? अरे कहीं मार्केट नारद जी मेरा भरम मिटाओ कान्हा को मैं पता बताओ। नारद जी मेरा भरम मिटाओ कान्हा को मैं पता बताओ। मुकुट तले पे पीतांबर वैसे उनके भोज के नंबर तुम खोलो भेज तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी हेलो मैं तीसरी से रामदास शर्मा बोल रहा हूँ। कन्हैया जी कहाँ है? अरे बात नाम जबले रह देखो अपने आप मिल जाएगा। बात पते की तुम्हें बताऊं कि आज तुम्हें समझाऊं। बात पते की ये बताऊं कि आज तुम्हें समझाऊं। रात रचावे कान्हा मुरली मधुर बजावे तुले राधे को नाम कान्हा वहीं मिलेंगे। मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? ओए 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 मैंने ढूंढो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैंने घूमो देश तमाम कान्हा कहाँ मिलेंगे? मैं एक जरूरी काम कान्हा कहाँ मिलेंगे? सुदामा जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। अंत में सुंदर सी झांकी का आपने दर्शन किया और इसी के साथ हम थोड़े समय के लिए विश्राम चाहते हैं। आप लोग हम सभी मिलकर के प्रसाद और चाय का कॉफी का आनंद लेंगे और उसके बाद आइए तो मात्र 20 रुपये करके माँ को वेट चढ़ा सकते हैं। हाँ जिसने लिखाए हैं कृपया करके वो जरूर ले। और बेटा ले ले जगत दिए माए बेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ पढ़ के जुड़े वाली माँ पढ़ के महंगे वाले हाथ भर के बेटा ले ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ पढ़ के अवर चरावर साथ सुधारिया आज सुधारिया बजाए करेला बचने ने शीश चढ़ाया मंदिर मंदिराते ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ पढ़ के चरण तेरा जानू यश गावे गुरु चलावे तेरा भोला यश गावे उमले यश हो ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ पढ़ के तेरा जानू यश गावे जन्म गावे तेरा भोला यश गावे उमले यश हो मंदिराते ले जगत दिए माए जुड़े वाली माँ पढ़ के दिए माए
भाई चूड़े वाली पापड़ के। आप तो चढ़ाओ बड़ा नारद जी, एक नाली आप पीड़ो, बुलाओ उनको अपनी जय माता दी। आओ जी, नारियल की भेंट चढ़ाते रहो, अपने अपने स्थान पर बैठते रहो। पंडित जी तारा रुक्मण दोनों मैंने राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती है। बताओ अरे इनका हाथ यहीं लगवा लो। लाल भाऊ जी आप अपना हाथ यहीं लगा देना बेट को। हाँ आप चढ़ा दो, यहीं लगवा। अच्छा भाऊ जी बस क्या हुआ। आज के अखबार की तारा रुक्मण दोनों बहनें राजा स्पर्श के घर में जन्म लेती है और दोनों बहनों की परवरिश अलग अलग होती है। एक बहन की परवरिश तो राजा के घर में, दूसरी बहन की परवरिश भील जाती है। जो राजा के घर में पलती थी उसी का नाम था तारा, और भील जाति में जो पलती थी उसका नाम था। ऐसा गुरुजन बतलाते हैं। ऐसा मतलब यार सब लोग खोल दें। हेलो थोड़ी आवाज कम कर दो, कॉलम सारा खोल दो। हेलो और थोड़ी कम कर दो। हेलो बस कहिए जय माता दी, बोलो सांचे दरबार की। ऐसा गुरुजन बतलाते हैं पहले तारा ने जन्म लिया था। जिस रात तारा जन्म लेती तो पूर्ण की जन्म कुंडली बनाओ, इनके ग्रह थे, बोलिए बतलाओ मेरे घर में ऐसी कन्या ने जन्म क्यों लिया। पंडित जी ने कहा कि राजा जी जो गोरे रंग की लड़की इसका नाम तारा है, ये तो बड़ी भाग्यशाली है। लेकिन जिस कन्या ने अभी आपके घर में जन्म लिया है, ये कन्या में रहे, इसका पालन पोषण भी हो जाए। पंडित जी ने कहा कि राजन एक काम करो, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, उसमें हीरे जवाहरात लगाओ, उसमें कन्या को बिठाओ और नदी में बहा दो। ये जिसके भी नसीब की होगी वही पकड़ लेगा। राजा ने वही किया, एक लकड़ी का बक्सा बनवाया, उसमें हीरे जवाहरात लगाए और कन्या को बिठाया और रोते रोते कन्या पानी में बहा दी। नदी में कन्या बहती हुई जा रही, एक नगरी से दूसरी नगरी में पहुंच गई। अगले दिन प्रातःकाल नदी के किनारे एक भील स्नान कर रहा था, वो कन्या उसके हाथ लग गई। इस तरह वो कन्या भीलों के घर पहुंच गई। अब जो भील जाति में पल रही है उसका नाम रुक्मण है, और जो राजा के घर में पल रही है उसका नाम तारा। समय बीतने लगा और समय के साथ साथ दोनों बड़ी हो गई, दोनों जवान हो गए और दोनों की शादी हुई। तारा का विवाह हुआ था हरिनगर के राजा राजा हरिश्चंद्र के साथ। तो इस समय हमारे भाई साहब प्रेम जी, ये राजा है और आप राजा हैं। मैं नहीं कहते इस बात को, संतों मंतों का कहना है। गुरुजन बतलाते हैं कि जो गठजोड़ से पूजा कराते हैं जागरण में, तो कहानी के समय वो हेलो 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 बोलो सांचे। हरिनगर के राजा थे राजा हरिचंद, उनके साथ हुआ था तारा का विवाह। और अजब इत्तेफाक है, उसी कॉलोनी में, उसी मोहल्ले में एक कलुआ नाम का भील रहा करता था, उसके साथ रुक्मण का विवाह हुआ। दोनों बहनें फिर एक ही कॉलोनी के अंदर, एक ही राज्य में आ गई। एक राजा की रानी बन गई, दूसरी पटरानी बन गई। एक महलों में राज कर रही है और दूसरी बहन उन्हीं महलों की साफ सफाइयां कर रही है। रुक्मण का ये काम था कि वो रोजाना महल में जाती थी और महल में जाकर के तमाम सफाइयां किया करती है। ये काम करते करते रुक्मण को कई साल बीत गए, काफी समय गुजर गया। तो एक दिन रुक्मण ने क्या देखा, महलों की रानी महारानी तारा अपने आंगन को गाय के हरे हरे गोबर से ले रही। रुक्मण मन में सोचने लगी, इतने बड़े महलों की रानी है, आंगन को लेप रही, पता नहीं यहाँ पर क्या करेगी।
आंगन को लेकर के तारा महल में अंदर चली गई, लेकिन उसी जगह पर भक्त जन आकर के तैयारियां करने लगे और भक्तों के पास सुनकर पहुंच गई। क्या पूछ रही भक्तों से? भक्तों मुझे ये बता दो, आप लोग यहाँ पर क्या करो? ये दरबार क्यों सजाया, पंडाल क्यों सजाया? माँ आज मेरी बहन रुक्मणी जो सबसे पीछे बैठी है, इसकी झोली में डाल दो, जो ये मांगे किसको दे दो। रुक्मणी भी मांग रही थी, रुक्मणी माँ को अरदास कर रही थी, ये माँ मेरे पास तेरा दिया सब कुछ है, मेरे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया, एक बेटा मुझे भी दे दे, तू मुझे बेटा देगी, मैं भी तेरे नाम का भजन कराऊंगी, जगराता कराऊंगी, हलवा बांटूंगी, प्रसाद बांटूंगी। कहते माँ ने तो बेटा दे दिया, अरदास कबूल कर ली, जो मांगा सो दे दिया। 1 सवा साल बीता, रुक्मणी के घर में बालक ने जन्म लिया और उस बालक के प्यार में रुक्मणी खो गई और जो उसने मां से वादा किया वो मुड़ गई। वादा किया था जगराते का, मगर उसने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? हकीकत ये है कि वो बच्चे के प्यार में मगन हो गया, उस बच्चे की सेवा कर रही। 4-5 साल बीत गए, रुक्मणी ने जगराता नहीं कराया। कहते जब रुक्मणी ने मां का जागरण नहीं कराया तो मां को भी क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के उस समय मां ने क्या किया, अपने सेवक हनुमान जी को हुक्म दिया, बजरंगी जाओ, बालक के सारे शरीर पर मोटे मोटे दाने निकल आए, बच्चे को माता निकल आई, माता का रूप लग गया है। अब तो रुक्मणी घबरा गई, रुक्मणी रोने लगी अपने बच्चे। रुक्मणी ने अरदास निकाली और पंडित जी को दे दी, कहने के लो पंडित जी मेरी अरदास है, इसको कबूल करो और मेरे घर में आकर के जागरण करो। लेकिन भक्तों ने मना कर दिया, रुक्मणी बहन हम तेरे घर में जागरण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुम भी लो छोटी जात, ऐसा करो अगर जागरण करवाना है अपनी अरदास जाकर के महल में तारा को दे दो, अगर वो तुम्हारे घर में आकर के जागरण की जोत जगाएगी तो हम तेरे घर में आकर के भजन करेंगे। दौड़ करके आई और पूछने लगी, रुक्मणी बहन क्या बात है, क्यों रोती है, क्यों परेशान? और मैंने सुना है कि जब तक आप मेरे घर में नहीं आओगी, जब तक जोत आप तारा कहती, बस इतनी सी बात है, तो ना रुक्मणी अपनी अरदास दे दे, मैं वादा करती हूँ तेरे घर में आकर के मैं जोत तेरे घर का जागरण मैं संपूर्ण करूंगी। बोलो सच्चे। तो आज वर्मा परिवार ने किया, लेकिन आज तो हम पार्क में बैठे। उस जमाने में जागरण के घर में भी जागरण होता था, माँ की जोत जगाने के बाद घर की खिड़की दरवाजे पर तारा बैठी अपने सिंहासन पे माँ का भजन कर रही है और भक्तजन माँ का भजन कर रहे, पूरा घर भक्तों से भरा हुआ है। उधर क्या होता है कि तारा के जो पति थे राजा हरिचंद्र, वो महल में सो रहे थे गहरी निद्रा में। किसी चुगलखोर ने जाकर के चुगली कर दी, राजन को कहा कि राजन आज आपकी रानी आपका धर्म भ्रष्ट कर रही है, वो रुक्मणी के घर में जागरण कर रही है। राजन सोचो जब रानी वहां प्रसाद खाएगी आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब राजा को बात पता चली, वो भी उसी जगह पर पहुंच के जागरण हो रहा था, हाथ में तलवार है, दरवाजे के बाहर खिड़की में से झांक करके देख रहे कि वहां की ज्योति जगी है। इसी तरह फल फूलों से ज्योति को सजा रखा है और उसी ज्योति के चारों तरफ भक्तजन बैठे हैं, मां का पक्का भजन कर रहे हैं। सारी रात बीत गई, जगराता समाप्त हो गया, आरती भी हो गई। अब आरती के बाद प्रसाद बनाया रुक्मणी ने प्रसाद बनाया। किस चीज? उसने एक बकरे को काटा, इकट्ठा करके थाल में सजा लिया, उसमें चांदी का वर्क लगा लिया और एक शराब की बोतल लेकर के आई, तारा को दे दी और कहने लगी लो रानी ये प्रसाद है, इसका भोग। महारानी तारा ने क्या किया, मांस का टुकड़ा उठाया और मां को भोग लगा दिया, फिर शराब का भोग लगा दिया, वही प्रसाद रुक्मणी को दे दिया और कहने लगी रुक्मणी बहन एक काम कर, इसमें से थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं खाऊंगी, क्योंकि जब तक मैं नहीं खाऊंगी जो भक्तजन आए हैं ना मेरे साथ भजन करने के लिए। का टुकड़ा तारा को दिया, तारा ने मांस के टुकड़े को खा लिया, शराब को पी लिया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि मेरा राजा बाहर खड़ा है। अब राजन को बड़ा क्रोध आ रहा है। राजन मन में सोच रहे रानी आज तू बाहर निकल, जैसी बाहर निकलेगी जान से मार दूंगा, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। दोबारा क्या देखा राजा ने, वही प्रसाद सभी भक्तों को बांटा जा रहा है और सभी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अब जो प्रसाद बच गया, तारा कहती है रुक्मणी अब एक काम कर, जो प्रसाद बच गया सबको देने के बाद ये मेरी झोली में डाल दो। किसके लिए? मेरे राजा के लिए। अपने राजा के लिए प्रसाद झोली में डलवाया और झोली बंद करके रुक्मणी के घर से जाने लगी। और जैसे ही रुक्मणी के घर का दरवाजा खोला, नंगी तलवार लेकर के राजा सामने खड़ा नजर आया। कहो जय माता दी, जोर से रहिए। इनकी झोली करो, जैसे ही रुक्मणी के घर का दरवाजा खोला, तारा ने क्या देखा, राजा बाहर खड़े हाथ में तलवार दी। तारा दिखती घबरा गई, पूछ लगी राजन आप तो महल में सो रहे थे, आप यहां कैसे पहुंच गए? तारा कहती है राजन आप तो महल में सो रहे थे,
राजा का तेरा पहले अपनी झोली खोल करके दिखा, वरना तेरे साथ सभी भक्तों को मार दूंगा, सबका सर कलम कर दूंगा। तो उस समय तारा ने मां को पहली अरदास की थी। मैंने बताया था आपको 3 बार इसमें नमस्तु थे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे शिवार शादी की शर्मी के गौरी नारायणी नमस्तुते। माँ मेरी झोली में जो प्रसाद है इसको बदल दो, वरना मेरे राजन किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय माँ ने क्या किया, अमृत बरसाया, अपनी जहरी कला दिखाई और तारा की झोली में जो था प्रसाद देखते देखते उसको बदल दिया। बोलो साचे, क्या बन गया प्रसाद? तेरी आरती गावा, आरती गावया तुझे बनावा, आरती गावया तुझे बनावा। गानो वाली माँ तेरी आरती गावा, शेरा वाली माँ तेरी आरती गावा। हाथी कटोरी केसरी रोली, हाथी कटोरी केसरी ढोली, मैं जग जननी को तिलक लगा। शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा। सुआ सुआ चोला मैया अंग विराजे, सुआ सुआ चोला मैया अंग विराजे। मैं ऊपर गोटा के नारी लगा। शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा। करिए चारा मधी किशमिश मेवा, हरे जवारा मैया किसमिस मेवा। मैं जग जननी तेरी भोग लगावा। शेरा वाली मैया तेरी आरती गावा। सात